हेलो दोस्तों, इस इमेज में आप जो देख रहे हैं यह PSLV C60 है जो स्पेसएक्स मिशन के साथ लिफ्ट ऑफ करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अटपटा है। क्या अटपटा है देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो टॉप पोजीशन है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है PSLV का, ये वैसा नहीं है जैसा यूजुअली हम देखते हैं। लेट्स कंपेयर। हम यूजुअली जब देखते हैं PSLV के लॉन्चेस तो PSLV का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इस बार क्या इसरो ने कुछ बदल दिया है? क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी है? इसका कारण क्या है? इसरो से करना क्या चाहता है और इसरो ने ऐसा करा क्यों है? क्योंकि बाकी सब तो एकदम सिमिलर सा दिख रहा है, बस ये ऊपर का हिस्सा बदल दिया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस फनी से दिखने वाले PSLV के पीछे की सच्चाई के बारे में। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ होम साइंटिस्ट, और आज हम इस गुत्थी को सोल्व करेंगे कि इसरो ने ये थोड़ा सा फनी लुकिंग PSLV क्यों बनाया है। तो दोस्तों पहले इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर नजर डालिए, इस फैसिलिटी से, ये ब्लू कलर की फैसिलिटी दिख रही है छोटी सी, यहाँ से देखो, यहाँ से एक लॉन्च व्हीकल निकल रहा है और दौड़ता हुआ वो लॉन्च व्हीकल जो है, ये दौड़ता हुआ लॉन्च व्हीकल जो है वो इस फैसिलिटी तक पहुंच रहा है। ये है हमारा फर्स्ट लॉन्च पैड। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये पूरा जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरी बिल्डिंग पीछे खिसक जाती है। ये मोबाइल सर्विस टावर है। आज से पहले तक मोस्टली जितने भी PSLV के लॉन्चेस होते थे वो यहाँ पर डायरेक्ट असेंबल हुआ करते थे, यानी PSLV इस टावर के अंदर ही असेंबल होता था और यहाँ से लिफ्ट ऑफ हो जाता था। इसके ऊपर ही लॉन्च पैड है, ये पीछे खिसक जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि PSLV एक दूसरी बिल्डिंग में असेंबल हुआ है, वहां से फिर वो ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंचा है। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी ऊपर का हिस्सा बड़ा फनी सा क्यों बना दिया, जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक और चीज हमें दिख रही है बैकग्राउंड में, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा ये वाला पार्ट, ये हमारा सेकंड लॉन्च पैड है। तो सबसे पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितने लॉन्च पैड है और वो दिखते कैसे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। इस इमेज को देखिए, यह जो इमेज है यहाँ पर हमें ये दिख रहा है हमारा फर्स्ट लॉन्च पैड, ये हमें दिख रहा है हमारा PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी जिसको PIF कहते हैं। ये यहां पर देखो, ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये PSLV ही है। लेकिन ये पूरा तो नहीं दिख रहा मुझे, यहां पर तो सिर्फ दो स्टेजेस दिख रही हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये वो PSLV है जिसको दो स्टेज तक इस फैसिलिटी में असेंबल किया था। यानी इस फैसिलिटी में जो सबसे पहली बार जब PSLV को असेंबल किया था तो उसको दो स्टेजेस तक असेंबल किया था, वो था PSLV C55 मिशन। उसको फिर इस यहाँ पर पूरी रेल ट्रैक्स बनी हुई है, उन ट्रैक्स के थ्रू मूव करते हुए यहाँ पर लाया जा रहा है। इस फोटो में और भी बहुत शानदार चीजें दिख रही है, नहीं मैं सीनिक ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये जो है दोस्तों, ये है हमारा सेकंड लॉन्च पैड, जहां पर हमें असेंबली टावर्स दिख रहे हैं। एक है सॉलिड स्टेज असेंबली, देन एक है व्हीकल असेंबली बिल्डिंग, और फिर वहां से व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से जब पूरा व्हीकल असेंबल हो जाता है तो वो आगे बढ़कर लॉन्च पैड तक आता है। अब यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि ये जो लॉन्च पैड है, आज तक इस पे जितने भी लॉन्चेस हुए, एक तो ये वाला और एक अभी जो हो रहा है इसको छोड़कर, सब में PSLV का इंटीग्रेशन सीधा इसी बिल्डिंग के थ्रू होता था। ये मोबाइल सर्विस टावर है और फिर लॉन्च के टाइम पे ये पीछे मूव कर जाता है एंड देन वी गो हेड विद द लॉन्च। ये जो फैसिलिटी यहाँ बनी हुई है इसके अंदर क्या होता है तो लेट्स सी। तो ये देखो, ये है हमारी सॉलिड स्टेज असेंबली बिल्डिंग। तो चाहे वो GSLV Mark 2 हो या हमारा LVM 3 हो, हम सॉलिड स्टेज की जो असेंबली करते हैं वो इस बिल्डिंग में करते हैं। इस बिल्डिंग में सॉलिड स्टेज की असेंबली होने के बाद हमारा लॉन्च व्हीकल आगे मूव कर जाता है और वो पहुंचता है यहाँ पर। यह है व्हीकल असेंबली बिल्डिंग। व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में पूरे व्हीकल की असेंबली हो जाती है अप टू दी फोर्थ स्टेज एंड द पेलोड विद द पेलोड फेयरिंग, और फिर ये मूव करते हुए लॉन्च व्हीकल पहुंच जाता है सेकंड लॉन्च पैड पे। तो हमारे पास दो लॉन्च पैड हैं। एक फर्स्ट लॉन्च पैड जो है, वहां पर पहले सीधा उसी पे इंटीग्रेशन होता था लॉन्च व्हीकल का, लेकिन अब PSLV इंटीग्रेशन असेंबली में फैसिलिटी में होने लगा है। और दूसरा जो लॉन्च व्हीकल है उसमें अलग से असेंबल होके लॉन्च व्हीकल लॉन्च पैड तक जाता था। राइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा इस पूरी फैसिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये सॉलिड स्टेज, जो इनिशियल सॉलिड स्टेज है उसकी यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। ये हमें जो दिख रहा है ये LVM 3 है। वन वेब मिशन के लिए जो लॉन्च हुआ था लॉन्च व्हीकल, उसकी असेंबली हो रही है। ये साइड के जो सॉलिड बूस्टर्स हैं उनको असेंबल किया जा रहा है।
एक ये जो है ये नोज कोन दिख रहा है उस बूस्टर का, ये दूसरे बूस्टर का जो नोज कोन है इसको असेंबल किया गया। ये सॉलिड स्टेज जो है उसकी यहाँ पे ये थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के लिए साइड में जो लगा हुआ था, ये हमारा विकास इंजन है। तो विकास इंजन जो है वो हमारे सॉलिड स्टेज के साथ ही जो सेंटर कोर पे लगता है, अब ये इसको मूव करा जा रहा है, ये जाएगा वहीं पे असेंबली बिल्डिंग में। एंड असेंबली बिल्डिंग में पहुंचकर ये जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सेकंड लॉन्च पैड जो है उसका अपग्रेडेशन चल रहा है, क्योंकि गगनयान को भी इसी लॉन्च पैड को सपोर्ट करना है। ये अब वहां पर जाकर असेंबल होगा और इस स्टेज तक असेंबली के बाद अब देखो ये सारा असेंबल हुआ, अब ये मूव करेगा। तो सॉलिड स्टेज तक असेंबल हो गया, अब ये मूव करेगा, अब ये जाएगा व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में। तो ये जा रहा है धीरे धीरे मूव कर रहा है, यू कैन सी द स्लाइट मूवमेंट, धीरे धीरे मूव कर रहा है और मूव करते करते अब ये पहुंच गया है व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में। व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में बाकी सारी स्टेजेस जो हैं उनको इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये हमारी क्रायो अपर स्टेज है, ये जा रही है इंटीग्रेट होने के लिए। क्रायो अपर स्टेज ये देखो ये इंटीग्रेट हो रही है, क्रायो अपर स्टेज, क्रायो अपर स्टेज इंटीग्रेट हो रही है। यहाँ पर लगा क्रायो स्टेज का ये सारा जो इंटरमीडिएट स्टेजिंग होती है जिससे कनेक्शन सारे करे जाते हैं। एंड उसके बाद अब ये पेलोड विद द पेलोड फेयरिंग को तैयार कर दिया गया है। अब ये पेलोड एंड पेलोड फेयरिंग भी मूव कर रहा है, द पेलोड एंड द पेलोड फेयरिंग, और ये भी वहीं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में जा रहे हैं। एंड देन ये व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में जाकर व्हीकल के ऊपर नाउ दे आर गेटिंग असेंबल्ड। अब पूरा का पूरा जो सेटअप है ये सेटअप चल पड़ता है लॉन्च पैड की साइड। तो ये है हमारा सेकंड लॉन्च पैड। अब हमारा जो फर्स्ट लॉन्च पैड है वो कुछ ऐसा है। तो ये जो आपको नीले रंग का टावर दिख रहा है, ये नीले रंग का टावर पहले खिसक कर यहाँ आ जाता था। पूरा का पूरा लॉन्च व्हीकल इस टावर के अंदर असेंबल किया जाता था यहाँ पर ही। एंड देन लॉन्च के टाइम पे ये टावर वापस खिसकाकर पीछे कर दिया जाता था। प्रॉब्लम ये थी अगर हम ये सब कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग ऑल दिस, देखो हैव अ लुक हियर, तो देखिए, तो हम जब ये सब कर रहे हैं व्हेन वी आर डूइंग ऑल दिस, तो हमारा लॉन्च पैड कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। तो अगर हमें हमारी लॉन्च केडेंस को बढ़ाना है, अगर हम ज़्यादा लॉन्चेस करना चाहते हैं, और पीएसएलवी टाइप के लॉन्च व्हीकल के, पीएसएलवी फर्स्ट लॉन्च पैड से पीएसएलवी और एसएसएलवी के लॉन्चेस होते हैं, अगर हमें उनको बढ़ाना है लॉन्च कैपेबिलिटीज़ को, तो हमें इंटीग्रेशन का पार्ट कहीं और करना होगा। तो इसरो ने यह प्रपोज किया कि अगर हम पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो हम एक साल में 15 से ज़्यादा लॉन्चेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है दोस्तों कि इसरो एक थर्ड लॉन्च पैड भी बना रहा है। वो जो थर्ड लॉन्च पैड है वो बन रहा है हमारे एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के लिए, और वो कुछ अलग बनने वाला है, क्योंकि वहां पर प्लानिंग ऐसी करी जा रही है कि जो थर्ड लॉन्च पैड होगा उसका जो इंटीग्रेशन का जो फैसिलिटी होगी वहां पर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया जाएगा। अभी हम जो देख रहे हैं सब वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन के अपने अलग डिमांड्स होते हैं, क्योंकि आपको देखो सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको उठा उठा कर अलाइन करना पड़ता है। यहाँ पे सॉलिड स्टेज हमें दिख रही है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट है जो हमें दिख रहा है, दिस इज सॉलिड प्रोपेलेंट व्हाट वी आर सीइंग। ये सारे उन कंपोनेंट्स को एक साथ अलाइन करा जा रहा है। दिस इज ये जो है ये इग्नाइटर है जो सबसे ऊपर लगाया जाएगा, एंड देन यही इग्नाइट करता है जो हमारी सॉलिड स्टेज होती है उसको। दिस इंटीग्रेशन इज बीइंग डन। ये इंटीग्रेशन जो हो रहा है देखो दोस्तों इसको बता दूं, तो ये इंटीग्रेशन जब हो जाएगा, ये PSLV C55 का है, तो सेकंड स्टेज तक का इंटीग्रेशन होने के बाद इस पूरे व्हीकल को मूव कर दिया गया था। तो अप टू सेकंड स्टेज का इंटीग्रेशन होने के बाद ये मूव किया था देखो। तो ये अगर इस इमेज को हम देखें, ये भी वही है, PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी से ये मूव होते हुए जा रहा है मोबाइल सर्विस टावर पे, जहां पर ये फाइनल कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा। बट देन ये सिर्फ सेकंड स्टेज तक था, उसके बाद की ऊपर की स्टेजेस और जो पेलोड है उनको बाद में इस पर इंटीग्रेट करा गया, बाद में उस पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। बट जब हमने हमारे स्पेडएक्स के लिए देखा तो कुछ ऐसा दिखा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यह जो हम देख रहे हैं, ये जो इमेज हम देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर PSLV फोर्थ स्टेज तक असेंबल होने के बाद पहली बार PIF PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी से बाहर निकलकर लॉन्च पैड तक गया, और वहां पर जाने के बाद फिर फाइनली इसके ऊपर पेलोड फेयरिंग्स वगैरह लग गई हैं, और जो सैटेलाइट का इंटीग्रेशन होना था स्पेडएक्स का वो भी यहाँ पर इस टावर में जाने के बाद कर दिया गया है। एंड वी आर रेडी फॉर द एक्स्ट्रावेगेंजा। स्पेडएक्स का लॉन्च दोस्तों 30 तारीख को है, लाइव स्ट्रीम मैंने क्रिएट कर दी है, जरूर से पहुंच जाना, वी आर गोइंग टू हैव सम फन। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा।
मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।